So here we go with the last topic of this chapter 5, that is बैटरी। ठीक है, तो बैटरी के बारे में भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में यहाँ से समझना है और बैटरी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली बैटरी क्या है? बैटरी एक बैकअप पावर सोर्स है। ठीक है, बैकअप पावर सोर्स हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारे पास या तो मेन सोर्स नहीं होता, और या तो फिर बैटरी को हम ऐसे डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं जो कि पोर्टेबल है, जिसको हम लोग मेन सोर्स में कनेक्ट करके नहीं घूम सकते। राइट। तो बैटरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? बैटरी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली वी आर अचीविंग द एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इन दिस केस। बैटरीज के अंदर जो स्टोरेज है वो डीसी का स्टोरेज है। क्यों? क्योंकि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। राइट, हम वहां पर एसी को स्टोर नहीं कर सकते। राइट। तो बैटरी का इस्तेमाल हम लोग ऐसी जगह में कर रहे हैं जहां पर पोर्टेबल डिवाइसेस का यूज हो रहा है, या फिर ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पर हमारा मेन सोर्स नहीं है, जहां हम इस बैटरी का यूज करके हम अपने सोर्स कन्वर्जन या पावर कन्वर्जन करते हुए एसी डीसी से एसी बनाते हुए उन सब चीजों का इस्तेमाल थ्रू इन्वर्टर्स ये सब करते आ रहे हैं। राइट। तो बैटरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास बैटरी में एनोड होता है जो कि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड होता है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एंड बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। राइट, इन सबको मिला के आपका बैटरी बनता है। राइट। तो एक बैटरी को बनाने के लिए जो कैपेसिटी डिसाइड होती है वो कैपेसिटी नंबर ऑफ सेल्स से डिसाइड होती है। राइट, जब बहुत सारे सेल्स आपके मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल सर्किट्स बनाते हैं तो आपका वोल्टेज और करंट का जो रेटिंग बनता है एक बैटरी के लिए वो क्रिएट होता है। राइट। तो मेजरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, वन इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी एंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी किसको कहते हैं? प्राइमरी बैटरी वो बैटरीज हैं जो आपकी यूज एंड थ्रो बैटरीज होती हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, ड्रेन हो जाती हैं और उनको आप फेंक देते हो। राइट। इन बैटरीज के अंदर हम किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्सल तब होता है जब हम किसी बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज कर सकते हो। राइट। ये सारी बैटरीज हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हमारा बहुत लंबा यूजेस बैटरीज के साथ होता है, यानी कि ड्रेनेज बहुत फास्ट नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी बैटरीज बहुत लंबी चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी है, घड़ी में हम सेल डालते हैं, सेल कई महीने चल जाता है। राइट। तो वहां पर जो पावर यूजेस है वो बहुत ज्यादा हैवी यूजेस नहीं है। सेकेंडरी बैटरीज वो आपकी बैटरी होंगी जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, जिनको हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जहां पर पावर ड्रेनेज ज्यादा है, बार बार हम लोग ड्रेन करके उस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, इन सब जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो एक सेल और बैटरी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये हमने आपको बताया कि सेल एक ऐसा पार्ट है बैटरी का जो कि एक छोटे वोल्टेज का होता है, जैसे 1.5 से 3 वोल्ट का एक सेल हो सकता है, और बहुत सारे सेल मिला के बैटरी की एक टोटल कैपेसिटी को बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर बैटरी की कैपेसिटी 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट अचीव करने के लिए वी मस्ट बी हैविंग ए नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड टुगेदर सो दैट वी गेट दैट मच ऑफ 12 वोल्टेज। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैटरी को बनाते हैं नंबर ऑफ सेल्स का यूज करके। ठीक है। अब सेकेंडरी बैटरीज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी बैटरीज की बात जब आती है जब हमारा ड्रेनेज ऑफ पावर ज्यादा है, ड्रेनेज ऑफ करंट ज्यादा है। जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर सकते हैं या मोबाइल फोन्स की बात कर सकते हैं। ऐसी सभी एप्लीकेशंस में प्राइमरी बैटरी इज नॉट सुटेबल, क्योंकि हम बार बार नई नई बैटरी खरीद के नहीं ला सकते। ठीक है। लैपटॉप में हम लोग हर रोज हर कुछ घंटे बाद एक नई बैटरी नहीं लगा सकते, तो इट इज बेटर टू यूज द सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी की जब हम सेकेंडरी बैटरी यूज करेंगे तो उसका जो ओवरऑल लाइफ साइकिल होगा वो भी अच्छा होगा, नंबर ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम्स भी बहुत ज्यादा होंगे, जिसकी मदद से हम लोग उस बैटरी को एक लंबे समय तक चला पाएंगे। ठीक है। तो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। ये सस्ती बैटरीज भी होती हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और महंगी भी होती है। राइट। जैसे हम फॉर एग्जांपल कहें कि लेड एसिड बैटरी आप देखते हैं जो कि कारों में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर्स में, बसों में, ट्रक्स में रखी रहती है, उसको लेड एसिड बैटरी कहते हैं। और जिन बैटरीज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में, वो आपकी लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज, जिनको हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। वी हैव टोटल 4 different types of batteries: nickel cadmium battery and nickel metal hydride batteries, another 2 types of batteries apart from lithium ion and lead acid.
ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अगर समझें तो व्हाट इज निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसको हम डेवलप करते हैं निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड मेटालिक कैडमियम को यूज करके। ठीक है, इनका जो यूजेस है वो काफी रेयर है क्योंकि ये बहुत ही सस्ती और बहुत ही क्वालिटी वाइज अगर देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। इनका डिस्चार्ज रेट जो है वो भी काफी ज्यादा है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बैटरीज की अगर बात करें तो ये डिफरेंट साइजेस ऑफ बैटरीज हैं, आप सभी को पता है। ए डबल ए ट्रिपल ए जो साइजेस होते हैं छोटी बैटरीज के, सेल जो आते हैं, घड़ी में जो सेल डलता है उसका साइज, रिमोट में जो सेल डलता है उसका साइज, ये सब डबल ए ट्रिपल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन सब बैटरीज को। इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है और ये तीन बैटरीज मिलकर के 3.6 वोल्ट के करीब आपको दे देती है। पावर डेंसिटी की यहाँ पर बात हो रही है। पावर डेंसिटी का मतलब होता है कि आपकी बैटरी का जो केमिकल मटेरियल है वो पर केजी कितना पावर आपको डेवलप करके दे सकता है। तो हियर वी आर हैविंग 60 वॉट आवर पर किलोग्राम, पर केजी में 60 वॉट पर आवर आप यहां से पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द निकल कैडमियम। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में हमारे पास यहां पर पावर डेंसिटी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें कि कॉस्ट इसकी काफी सस्ती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, आसानी से चार्ज हो सकती है, हर एक एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल है और बहुत सारे साइजेस में भी अवेलेबल है। डिसएडवांटेज में कहें तो पावर डेंसिटी इसकी काफी खराब है। पावर डेंसिटी का मतलब होता है कि आपको कितना पावर एक बैटरी दे पा रही है, तो उस चीज को अगर देखें तो ये काफी पुअर है एज कंपेयर टू अदर गुड क्वालिटी ऑफ बैटरीज अवेलेबल। टॉक्सिक मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं और बार बार इसको चार्ज करना पड़ता है जिसकी वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। यूजेज अगर देखें तो टॉयज में, कॉर्डलेस फोन्स में, सोलर लाइट्स में और ऐसी जगह पर जहां पर प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी कि सस्ती बैटरी लगाने का जहां मोटिवेशन हो वहां पर हम इन बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी का जो दूसरा एक थोड़ा सा सुपीरियर बैटरी है कैडमियम बैटरी से। ये जो हमने अभी पढ़ी है निकल कैडमियम बैटरी, उससे थोड़ा सा बेटर है ये, राइट। इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 1.2 वोल्टेज है एंड इसका जो पावर डेंसिटी है वो 100 वॉट आवर पर केजी। तो बेसिकली जहां भी हम लोग निकल कैडमियम बैटरीज को यूज करने की बात करते हैं वहां पर हम लोग निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उनसे बेटर ये हमारी बैटरीज हैं। एडवांटेजेस देखें तो स्टैंडर्ड साइजेस में सब में अवेलेबल हो जाती है, कोई साइज का प्रॉब्लम नहीं है। पावर डेंसिटी इसकी ज्यादा अच्छी है, चार्ज करने के लिए आसानी से हम चार्ज कर सकते हैं, राइट। और एक एल्कलीन बैटरीज का गुड ऑल्टरनेटिव है, हर तरह से उसकी कमी को ये पूरा कर सकता है। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो सेल्फ डिस्चार्ज रेट ज्यादा हाई है, यानी कि रखे रखे बिना किसी यूजेस के ज्यादा जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होती है और निकल कैडमियम से एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली उससे बेटर है तो एक्सपेंसिव भी होगी। एप्लीकेशंस में हर कहीं जहां एल्कलीन और निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल हो सकता है वहां हर जगह पर इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज बैटरी वी यूज इन द लैपटॉप मोबाइल फोन्स। आप सभी को पता है इस तरह का बैटरी हम सबके मोबाइल फोन्स में होता है जिसका नाम है लिथियम आयन। ये एक छोटी सी बैटरी है और साइज अगर हम देखें पावर के टर्म्स में तो काफी अच्छा इसका होता है। ठीक है, इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट होगा, राइट। एंड इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट मिली एम्पियर आवर्स में हमारी आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू थाउजेंड्स ऑफ मिली एम्पियर आवर। जैसे हम देखते हैं मोबाइल फोन्स में आपके कहीं 3000 mAh है, 4000, 5000, 6000, 7000, इस तरह से अलग अलग mAh साइजेस में ये आती है। यहाँ पर हम लोग बैटरी का जो रेटिंग है वो mAh में बोलते हैं, mAh मतलब है मिली एम्पियर आवर, जबकि वोल्टेज इज ऑल्सो देयर। टेक्निकली अगर देखें तो वोल्टेज को हम कभी भी बैटरी की कैपेसिटी में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वोल्टेज इज ट्रीटेड टू बी कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, वोल्टेज को कांस्टेंट अगर माने, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, जो ड्रेनेज हो रहा है वो करंट का हो रहा है। ठीक है, जब भी बैटरी की वोल्टेज गिरती है तो आपका बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बैटरी 100% चार्ज है तो उन कंडीशन में आपकी बैटरी पे फुल वोल्टेज मिल रहा है आपको, लेकिन अगर ये वोल्टेज 3.6 से कम हो रहा है तो आपका जो बैटरी का परसेंटेज ड्रेनेज है वो काफी हाई होगा। बेसिकली दैट परसेंटेज इज अल्टीमेटली द लॉस ऑफ वोल्टेज, नॉमिनल वोल्टेज जो उस बैटरी के ऊपर बिल्डअप होता है।
ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत ही लाइट वेट है, छोटी सी होती है, पावर डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, सेल वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है। सी रेटिंग का मतलब है कि बैटरी कितने एमएच की है। जैसे बैटरी अगर 5000 एमएच की है तो आपका जो 5 एम्पियर हो गया वो क्या हो गया? सी रेटिंग हो गया इसका। 1 घंटे में 5 एम्पियर करंट आपको देगी, तो सी रेटिंग विल बी इक्वल्स टू 5 फॉर दिस बैटरी। डिसएडवांटेज क्या है? महंगी आती है, ऑफ कोर्स हमें पता है। शॉर्ट सर्किट होने पे एक्सप्लोड हो सकती है, इसलिए हमेशा इसके लिए प्रोटेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। जहां भी हम इसको यूज करते हैं वहां हमेशा बैटरी के लिए प्रोटेक्शन सर्किट्स लगा होता है। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज लेड एसिड बैटरी। ये वाली बैटरी हम सबने देखी है, गाड़ियों में लगी हुई है, राइट। ये एक ऐसी बैटरी है जिसका वेट ज्यादा है और पावर कम है। यानी कि अगर हम पावर टू वेट रेशो की बात करें तो यहां पर इस बैटरी का पावर वेट रेशो काफी ज्यादा आता है, राइट। और इन बैटरीज को वहां यूज करते हैं जहां पर आपका इनिशियल हाई ड्रेनेज होता है। जैसे मोस्टली गाड़ियों में क्यों यूज होती है बैटरी? स्टार्ट करने के लिए इंजन को, ठीक है। तो इग्निशन के टाइम पर आपका जो यूजेज ऑफ पावर है वो ज्यादा है, वहां हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, ये एक नॉन पोर्टेबल बैटरी है, हम इसको बार बार उठा के नहीं घूम सकते। नॉन पोर्टेबिलिटी की वजह से हम इसकी जो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं वो है सोलर पैनल एनर्जी स्टोरेज में, जहां पर पैनल्स फिक्स हैं। पैनल फिक्स होने के साथ साथ बैटरीज भी फिक्स हैं, वहां हम इसका इस्तेमाल करेंगे। व्हीकल इग्निशन और लाइट्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पावर बैकअप्स, किसी भी ऑफिस घर में अगर हमें पावर बैकअप चाहिए तो थ्रू इन्वर्टर्स हम इन बैटरी का यूज करते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें इमूवेबल होती हैं, उनको हम कहीं बार बार लेके नहीं जाते। ठीक है। और लोड लेवलिंग में, यानी कि पावर को अगर हमें लेवल करना है, कहीं कम ज्यादा वोल्टेज पावर हो रही है तो वहां हम उसको अगर लेवल करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, राइट। इस बैटरी का एनर्जी टू वॉल्यूम कम होता है, जैसा कि आपको बताया, क्योंकि वॉल्यूम इसका बैटरी का ज्यादा है, एनर्जी ये कम दे रही है, तो वो जो रेशो है वो काफी कम है। और एनर्जी टू वेट रेशो भी इसका कम होता है, ठीक है। लेकिन एक जो मोस्ट एडवांटेज इस बैटरी का है वो है कि ये बैटरी आपको सर्ज करंट सप्लाई कर सकती है। सर्ज करंट का मतलब फिर से वही आ गया कि जब हमें एकदम से ज्यादा हाई करंट की जरूरत पड़ती है तो ये बैटरी वो देने के लिए सक्षम होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, तो कॉस्ट ज्यादा नहीं होने की वजह से इनका यूजेस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ देर आर सम टर्म्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बैटरी को समझने में। जैसे पावर कैपेसिटी की बात होती है। पावर कैपेसिटी मतलब जो कि हम मिली एम्पियर आवर की बात करते हैं। मिली एम्पियर आवर से हम लोग बैटरी का बैकअप भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 5000 mAh की बैटरी है तो 5000 mAh की बैटरी आपको अगर 1 एम्पियर करंट ड्रेन करना है तो 5 घंटे के लिए सस्टेन करेगी, क्योंकि 5000 mAh का मतलब होता है 5 Ah, ठीक है, 5 एम्पियर पर आवर। अगर आपको 1 एम्पियर चाहिए तो वो बैटरी आपको 5 घंटा बैकअप देगी। तो बेसिकली बैटरी का बैकअप आपका डिपेंड करता है कि हाउ मच करंट यू आर टेकिंग फ्रॉम इट। जितना भी आप उससे लोड चलाओगे, जितनी भी करंट की रिक्वायरमेंट आपके लोड की होगी, उसके हिसाब से आपका बैटरी का बैकअप कैलकुलेट होगा। एंड दिस कैपेसिटी इज दिस टर्म इज नोन एज पावर कैपेसिटी, ठीक है। फिर आता है पावर कैपेबिलिटी। पावर कैपेबिलिटी जो कि सी रेटिंग आपकी होती है। सी रेटिंग मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर एक बैटरी 10,000 mAh की है तो उसका जो सी रेटिंग हो गया वो कितना हो गया? सी हो गया, 10C हो गया। जितना हाई सी रेटिंग होगा उतना अच्छा बैटरी आपको करंट दे पाएगी। फिर आता है नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल वोल्टेज का मतलब है कि वो वोल्टेज जो बैटरी के ऊपर एक्यूमुलेट होती है, जो मैक्सिमम आपकी बैटरी का वोल्टेज है, उस वोल्टेज को जिसको हम यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोग नॉमिनल वोल्टेज। ऑल्सो जब भी हम बैटरी के पावर कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वॉट आवर की। वॉट का मतलब है वोल्टेज इनटू करंट, एंड आवर का मतलब है टाइम। तो वोल्टेज, करंट एंड टाइम, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम वोल्टेज को अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि वोल्टेज बैटरी की फिक्स होती है, राइट। और वही आपकी यहाँ पर नॉमिनल वोल्टेज है, फिक्स, जिसको हम कह रहे हैं। चार्जिंग करंट की बात आती है। चार्जिंग करंट वो करंट है जो बैटरी पे अप्लाई करना है चार्ज करते हुए। जैसे हम सब जो अडॉप्टर्स यूज करते हैं मोबाइल फोन्स को चार्ज करने के लिए, उन सब पे करंट रेटिंग लिखी रहती है, 1 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है। तो ये क्या है? आपका चार्जिंग करंट है कि बैटरी को कितनी रेट से हम चार्ज करना है। जो बैटरी जितने रेट के लिए बनाई जाती है उसको उसी रेट के चार्जिंग देनी चाहिए, अदरवाइज बैटरी में टेम्परेचर राइज होने से वो एक्सप्लोड कर सकती है, जो एक
डेंजरस साबित हो सकता है। चार्जिंग वोल्टेज भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसकी हेल्प से हम लोग बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज बताते हैं कि कितना वोल्टेज बैटरी को जाना है। वोल्टेज और करंट दोनों ही क्वांटिटी एक बैटरी को चार्जिंग देने के लिए फिक्स हैं, जिसके लिए हर बैटरी के साथ उसका अडॉप्टर्स यूजुअली आता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज हमें समझ में आती है कि जिस बैटरी का जो भी अडॉप्टर, जो भी चार्जर है, उसको उसी से चार्ज करना चाहिए, सो दैट उसी रेटिंग से चार्ज करना चाहिए, सो दैट बैटरी की लाइफ ज्यादा हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली बैटरी की लाइफ पे इंपैक्ट डालेगी। नेक्स्ट टर्म आता है आपका डिस्चार्जिंग करंट। कितनी रेट से हम बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। जितना ज्यादा बड़ा लोड चलाओगे, जितना ज्यादा करंट ड्रेन करेंगे, उतना ज्यादा आपका बैटरी डिस्चार्जिंग करंट देगी और उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू द बैकअप। एंड वी हैव वन अदर टर्म कॉल्ड शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब है कि आइडियल कंडीशन में कितने टाइम तक आपकी बैटरी रखी रह सकती है बिना किसी के यूज के। ठीक है, वो बैटरी बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखने से बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द शेल्फ लाइफ ऑफ द बैटरी। वन इज कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जब बैटरी फुली चार्ज कंसीडर की जाती है, सॉरी नॉट चार्ज, डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज का जो मैटर है, मैंने अभी बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है। 1.2 वोल्टेज बैटरी का नॉमिनल वोल्टेज है, तो आउट ऑफ दिस 1.2 कितना वोल्टेज ऐसा है जिसके बाद बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। राइट, एक बैटरी पे वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि बैटरी पर वोल्टेज अगर जीरो हो गया तो फिर बैटरी को रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 1.2 है, तो उसके कंपैरिजन में जो भी कट ऑफ वोल्टेज होगा वो जीरो नहीं होगा कभी भी, जब आपकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी। एंड लास्टली लाइफ साइकिल वी हैव। लाइफ साइकिल का मतलब है कि बैटरी कितने बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। इसको लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए हमें बैटरी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीके से चार्ज करना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से बैटरी की लाइफ साइकिल पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बैटरीज। इसको सारी टर्म्स हमने यहाँ डिस्कस कर ली हैं। राइट, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर 5 इज ऑल्सो कवर्ड।